नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल है और वहां इसका चयन किया गया है। ऐसे समय में जब देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसानों को दाम नहीं, मजदूरों को काम नहीं, नौजवानों के काम नहीं, ऐसे समय में जब राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के पद यात्रा करते हैं, आज पूरा देश राहुल जी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। पूरे कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें हैं कि ये ऐसे समय में महाधिवेशन हो रहा है जब हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं है। नेहरू जी, इंदिरा जी के रास्ते से भटक गई है सरकार। उस समय में महाधिवेशन हो रहा है और हमारे लिए बहुत। एमपी के सतना में कोल महाकुंभ से लौट रही 3 बसें सड़क हादसे का शिकार हो गईं। बताते चले, इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को संजय गांधी अस्पताल रीवा और जिला अस्पताल सीधी में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित चुरहट विधायक पहुंचे और स्थान का जायजा लिया। बता दें कि रीवा सीधी के मोहनिया में हुए बस हादसे के घायलों को देखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर वहां घायलों का हालचाल जाना, उनके उपचार का पूरा आश्वासन भी दिया। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर पहुंचे। इस दौरान हादसे के मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए राहत राशि और परिजनों की योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी में अवसर प्रदान करने का वादा भी किया। हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा, इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटनास्थल भी हम लोग गए थे। अभी घटनास्थल पर अब कोई नहीं है। सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं, चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में
हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा जहां वो सेवाएं दे सकता है, हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे सरकारी। घायलों को ठीक इलाज मिले इसके प्रबंध के साथ जो गंभीर घायल है। बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन उनमें से 33 लोगों को जो यहाँ पर लाया गया है उसमें से 4 को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन बाकी जो 29 हैं उनका इलाज यहाँ पर हो रहा है। उसमें से 8 आईसीयू में हैं और जो 16 हैं जिनको एमपी के सतना से खबर है। बताते चले कि सबरी जयंती के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सतना पहुंचे, जहां उन्होंने सतना हवाई अड्डे स्थित कोल जनजाति महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही मंच से 500 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। सफलता मिल गई, अब उनको लगता है फिर से हम जीतेंगे। मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आप लोगों को जब भी सत्ता मिलती है, कांग्रेस कभी जनता के लिए काम नहीं की और भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है, विकास के नए माना करने का काम भारतीय जनता पार्टी। आज मैं सतना की समग्र जनता को और यहाँ के सांसद को मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा दिन है, सबरी जयंती है। एक जनजाति मां अपनी भक्ति से युगों युगों तक, राम भक्ति से युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए, ऐसा जीवन और ऐसी भक्ति सबरी मां की थी। हम सभी उनको प्रणाम कर आज जयंती पर उनको याद करते हैं। मैं जब यहाँ आया हूं तब मां शारदा की पवित्र भूमि को भी प्रणाम करना चाहता हूं। मां की भूमि पर केवल रावण को मारना था, राम इससे आया कि जब लोगों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें अंकित होगा कि शासन, प्रशासन और सत्ता का पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, तब समझो के वो राम राज्य है, तब समझो के वो राम राज्य। राम इसलिए आया, मां राम इसलिए आया कि दुनिया को संदेश दे सके कि मां की इच्छाओं को पूरा करना मतलब भगवान राम का होना है। राम इसलिए आया कि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम इसलिए आया। छत्तीसगढ़ में एक तरफ कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा है। महाधिवेशन के जरिए कांग्रेस आने वाले दिनों की रणनीति तैयार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के मसले पर सरकार पर लोगों से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के आरंग में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था। से कुछ किलोमीटर दूरी पर अरबों रुपए का छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे का होर्डिंग लगा के कांग्रेस और भूपेश बघेल राष्ट्रीय अधिवेशन करा रही है। वहीं 16 लाख गरीबों का मकान छीना गया है। इसी गरीब के अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए यह आवासीय अधिवेशन हो रहा है। पूरा रत जगह यहाँ पर किया जा रहा है और गरीबों के अधिकार की लड़ाई को नया रायपुर में कांग्रेस पार्टी
करोड़ों रुपया फूंक करके, जिसमें 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़, 3 करोड़ तो खाली इन्होंने पोस्टर बैनर में खर्चा किया है। एक तरफ बहुत सामंती तरीके से अधिवेशन कर रही है, वहीं दूसरी ओर यहाँ आरंग में जो आवासहीन है, जिनके सिर से छत भूपेश बघेल की सरकार ने छीना है, ऐसे गरीब ग्रामीण वंचित लोगों का ये प्रतीकात्मक विरोध का एक नायाब और अभिनव तरीका भारतीय जनता पार्टी। अगली खबर बेमेतरा जिला अंतर्गत साजा ब्लॉक से है, जहां बताते चले कि बीजेपी ने मोर आवास मोर अधिकार के तहत आंदोलन किया। आंदोलनकारियों ने बता दें आपको कि हजारों भाजपाइयों ने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और साजा विधानसभा विधायक रविंद्र चौबे के मोहाभाठा गांव स्थित निवास का घेराव किया। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मध्य तनातनी हुई और पथराव भी सामने आया, जिसमें दोनों पार्टियों के कुछ वाहनों को क्षति पहुंची है। मोर आवास मोर अधिकार के एक ठो योजना है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के शासन ला पैसा दे के बाद भी गरीब किसान मन ला मुहैया नहीं कराते। यही बात ला लेके यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। काबर इहू है रविंद्र चौबे कृषि मंत्री का एक विशेष मंत्री के गृह में ओकर स्थिति ओला बताए बर और जगाए बर एक कार्यक्रम ला रखे गए। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो आदेश हुआ है उसके तहत हम लोग पूरे विधानसभा वहाँ के विधायक जो कांग्रेस के उसका घेराव, और जहाँ हमारे विधायक नहीं है वहाँ तहसील कार्यालय एसडीएम कार्यालय के घेराव करके पूरा जोश और खरोश के साथ वहाँ मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दे, यहाँ विधायकों को ज्ञापन दे। उसी के तहत आज साजा विधानसभा में जो कृषि मंत्री, गृह मंत्री जिनके पास है, पंचायत मंत्री जिनके पास है और जिनके पास ये अधिकार है कि आवास योजना जो आ रही है केंद्र सरकार के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी के उपहार के रूप में प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों के लिए है, जिनकी छानी है, खपरेल की छानी है, जिनके खदर के छानी है, उनको सुरक्षित एक लेंटर वाला मकान मिले। अत्यंत संवेदनशील जो योजना है उसको ये सरकार ढक करके रखी है और 2-3 साल तक लगभग 16 लाख पूरे छत्तीसगढ़ के गरीब आवासहीन लोगों को जो अधिकार को छीना गया है। साजा में लगभग 11,000 से ऊपर जो आवास मोर अधिकार एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है छत्तीसगढ़ में, और उस जन आंदोलन के रूप में आज साजा विधानसभा के यहाँ के विधायक जो कृषि मंत्री हैं उनके गृह गांव मोहाभाठा में उनके गांव में ही ये कार्यक्रम रखा गया था और वहाँ से पद यात्रा करते हुए हजारों की संख्या में सुबह 10 बजे से अपने घर से निकलकर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं पूरे जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के प्राणप्रिय कार्यकर्ताओं को आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और बधाई दे रहा हूं कि पूरे शांतिप्रिय ढंग से मोर आवास मोर। सरकारी अस्पताल, जिसे जीवनदायिनी अस्पताल भी कहा जाता है, जहां व्यक्ति बीमार होने पर अपना उपचार कराने के लिए जाता है और स्वस्थ होकर घर लौटता है, लेकिन ऐसा अस्पताल देखने को मिला जहां मरीज तो आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन उनके परिजन मरीज को अपने 4 कंधों पर लेकर जाते हैं। ये मामला है भरतपुर विधानसभा के जनकपुर के 100 बिस्तर वाले सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है। सुपर स्पेशल अस्पताल खोले जा रहे हैं जहां पर सर्जरी से लेकर बड़े बड़े इलाज किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर आप जाकर देखेंगे तो वहां सिर्फ आपको गंभीर हालत में मरीज लेकर आते हुए दिखेंगे और कुछ देर बाद मरीज के परिजन अपने मरीज को कंधे पर उठाकर ले जाते हुए भी दिखाई देंगे। डॉक्टर लगभग आधा घंटे बाद आए। आधा घंटे बाद आए। और अभी मरीज की स्थिति क्या है? मरीज डेथ हो गई, डेथ हो गया। तो आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही कहीं ना कहीं दिख रही है। बहुत क्या आपको यहाँ मतलब? कोई नहीं, यहाँ 20 मिनट वेट करने के बाद भी डॉक्टर नहीं आए, ना एक नर्स है। ये पूरा लापरवाही है। तो इसका आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मतलब फिर एक शमशाने है। मरीज लाओ मरवा, यहाँ डेट करके ले जाओ घर।
इसके पहले भी ये घटना हो चुकी है? कई ठो घटना हो चुके हैं। क्या आपको यहाँ मतलब? कोई नहीं, यहाँ 20 मिनट वेट करने के बाद भी डॉक्टर नहीं आए, ना एक नर्स है। ये पूरा लापरवाही है। तो इसके आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मतलब फिर एक शमशाने है, मरीज लाओ। बड़े ही खेद का विषय है कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर की स्थिति बेहद ही गंभीर हो चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे वन विभाग के एक अधिकारी की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से, क्योंकि वहाँ पर समय पर कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। और आज पुनः यही पुनरावृत्ति हुई है। आज हमारे भगवानपुर के एक गणमान्य नागरिक का देहांत हुआ है और वजह वही फिर मौके पर कोई भी वहाँ पर चिकित्सक जो है उपलब्ध नहीं थे। और हम जनकपुर वासी कब तक ऐसी गंभीर विडंबना को सामना करते रहेंगे। आज हमारे अस्पताल की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की इतनी बुरी स्थिति है कि कोई भी मरीज वहाँ पर जाता है लेकिन मौके पर कोई भी वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं। हमारे पास अच्छे उपकरण नहीं है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है बस केवल दुहाई देते हैं। और यदि हम उनके लिए कुछ बोलते भी हैं, यदि हम यहाँ के प्रबंधन के बारे में कुछ बोलते हैं तो सीधे बचाव में लग जाते हैं। ऐसा कब तक होगा? कब तक हमारे जनकपुर की आप ये मरीज को लेकर आए यहाँ, तो डॉक्टर उस समय थे कि नहीं थे? नहीं, समथिंग 20 मिनट बाद आए। मैं तो 20 मिनट पहले बल्लू भैया को फ़ोन किया था कि वो स्टाफ में करके तो कुछ नहीं थे, लेकिन मैं आया उसके 20 मिनट बाद आया। और बताया गया कि जैसे फ़ोन में अपने डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर ने बोला कि मेरा ड्यूटी यहाँ नहीं है, मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुमारपुर पर। हाँ, वो तो बोल रहे मैं कुमारपुर से हूँ, मेरे को यहाँ से भेजा गया है, लेकिन किसी को तो होना था। राजधानी भोपाल में 3 दिन बाद पुलिस की गाड़ियों का चल पाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भोपाल पुलिस इन दिनों संकट के दौर से गुजर रही है। भोपाल पुलिस को गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए बजट का अभाव है। पेट्रोल डीजल के महज 3 दिन का और बजट बचा हुआ है। भोपाल पुलिस ने पुलिस मुख्यालय से बजट की मांग की है। यदि उसे बजट मिल गया तो पुलिस वाहन फिर दौड़ने लगेंगे और अगर नहीं मिला तो पुलिस वाहनों के पहिए थम जाएंगे। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। वे उपयुक्त स्तर पर अपने प्रयास कर रहे हैं। विश्वास है कि शीघ्र ही समस्या का निदान हो जाएगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। वे उपयुक्त स्तर पर अपने प्रयास कर रहे हैं। एमपी के डिंडोरी में माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि डिंडोरी जिले के सभी विकास खंडों के कोने कोने से आए वंशानुगत मछुआरों ने सरकार के विरोध में हुंकार के साथ चेतावनी दी है। हालांकि इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। सही बात है, मछली नहीं मारने दिया जा रहा है, नहीं मारने दिया जा रहा है। अब आप लोग कहां जाएंगे बताइए? कहां जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे, शासन के पास जाएंगे, है ना? ये तो अभी साधारण हमारा आम सभा है। मौका पड़ेगा तो अगर पैसा एक्ट में संशोधन नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में हम भोपाल का विधानसभा का पूरे डिंडोरी पूरे मध्य प्रदेश के समाज के लोग खड़ा करेंगे। तो सब लोग तैयार हो कि नहीं? तैयार है ना? हमें अपना अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा एक्ट में संशोधन होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ये समिति मध्य प्रदेश के 42 जिलों में काम कर रही है। आज माझी समाज का दमन तो पूर्ण कार्रवाई इधर मंडला जिले अपने डिंडोरी जिले में हो रही है और साथ में पूरे मध्य प्रदेश में ही जो है वो माझी समाज का दमन किया जा रहा है। मुख्य मांगें क्या हैं? हमारी मुख्य मांगें 1 जनवरी 2018 के आदेश में संशोधन किया जाए, पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रम 12 से विलोपित किया जाए और पेशा अधिनियम जो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी लागू किया है, इसके कारण हमारे वंशानुगत मछुआरों को नदी में मछली नहीं मारने दे रहे हैं। नर्मदा के किनारे जितने भी ग्रामीण हैं हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो पुलिस में भी जो है हम लोग FIR दर्ज करवा रहे हैं। जनवरी महीने में हम लोगों ने दर्ज करवाई, इसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहले आज हमने पूरे समाज के साथ सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश रैली डिंडोरी जिले में निकाले और सरकार से हमने ये मांग की है
कि 1 जनवरी 2018 के आदेश में संशोधन होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक 12 से जो माझी के पर्याय भाग हैं वो विलोपित होना चाहिए। और तीसरी मांग है हमारा कि जो पेशा एक्ट अधिनियम लागू किया गया है उसमें जो जल जलाशय से संबंधित अधिकार है वो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को दिया गया है, उसमें संशोधन होना चाहिए। और अगर ऐसा मई महीने 2023 तक अगर नहीं किया जाता है तो निश्चित ही माझी समाज अब सारी अपने हक और अधिकारों को समझ चुका है, जागरूक हो चुका है। अब आने वाले समय में झाबुआ जिले के कई सरकारी छात्रावास में जनसंपर्क विभाग के फर्जी अधिकारी बनकर जमकर अवैध वसूली करने वाले ठग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हालांकि इस पर लोगों का क्या कुछ कहना था वो आपको सुनाएंगे। कल सुबह से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि जिले में और ख़ासतौर पे थामला अनुभाग में 3 पुरुष और 1 महिला विभिन्न छात्रावासों में जाकर पुलिस अधीक्षकों को उनकी कमियां उजागर करने के संबंध में वीडियो बनाते थे और उस संबंध में उसको वीडियो को डिलीट करने के लिए उनसे एक्सटॉर्शन कर देते थे। इस संबंध में फ्रांसिस माल जो कि रंभापुर के हैं उनसे जानकारी प्राप्त हुई कि वो दूसरी जगह उपस्थित थे तो कि उनकी अनुपस्थिति की बेस पर उनको डराकर उनसे पैसे की डिमांड की गई थी 20,000 रुपये। ऐसे अन्य जगह पर भी मामले सुनने में आए जिसमें कि नौगांव के उदयगढ़ में, पीपलखुटा में और मदरानी में और पिटोल में भी। अभी प्रेजेंट में रंभापुर में फरियादी आया है और उसके बेस पर हमने FIR की है। IPC की 419, 420 और 384 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें यह था कि जैसे ही हमको सूचना प्राप्त हुई हमने तो कन्या आश्रम पीपलखुटा में ये लोग आए और आने के बाद इन लोगों ने बताया कि हम भोपाल की टीम है, भोपाल की टीम है। उसके बाद में इन्हें बोला कि हम सब पूरे मतलब जो भी तुम्हारे कमरे हैं, बच्चों के कमरे, खाद्यान्न रूम सब देखेंगे हम। तो खुले थे मेरे यहाँ पे, तो ये सीधे अंदर घुस गए, सब देखा। देखने के बाद में फिर इन लोगों ने बोले ऑफिस कहाँ है, तो फिर मैंने ऑफिस बताया। ऑफिस में जाने के बाद में फिर इन लोगों ने मतलब बातचीत करने के बाद मैंने सीधे पैसों की डिमांड करी। मैंने सीधा बताया कि हम भोपाल की टीम है और मैंने ये भी बोला कि मैंने वो भोपाल की टीम रहती तो उनके साथ में हमारे अधिकारी भी होते। तो इन्हें बोला कि नहीं, बोले हमको कोई नहीं रोक सकता है और ये भोपाल की टीम है तो मतलब हमको कोई मतलब रोक टोक नहीं। मैंने अधिकारियों को कॉल भी करना चाहा पर इन लोगों ने बोला कि किसी को कॉल नहीं करना, बोले कि हम खुद ही अधिकारी है, भोपाल से आए हैं। और उसके बाद में फिर पैसे की 22 तारीख को आए थे। मैं सुबह वहाँ से बच्चों को खाना वाना खिला के और मेरी मूल संस्था बुनियादी में आ गया था पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो ये मेरे पास 9:44 को फ़ोन आया कि मेरे को बताया गया कि आप अधीक्षक बोल रहे हो। मैंने बोला हाँ अधीक्षक बोल रहा हूँ, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, इधर मेरे स्कूल पे मूल संस्था में आ गया हूँ। तो हम भोपाल की टीम आई है और आपके हॉस्टल का निरीक्षण कर रहे हैं। तो मैंने बोला सर मैं तो अभी आ गया हूँ, आप अनुपस्थित पाए गए। आप और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।